नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, अपने वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल करना सीख गए हैं। अब इस एक्सरसाइज पर आधारित यानी वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल पर आधारित जो सवाल हैं उन्हें एक एक करके अपने करने वाले हैं। तो एक सवाल मैंने लिख रखा है और सिंपल सा सवाल है, इसे सबसे पहले करेंगे और देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। तो ये दे रखा है √256/√x और बराबर कितना दे रखा है 1/3। तो हमें क्या निकालना है 1/3। तो इसका x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, कैलकुलेशन का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है सीधा सा। तो इसे हम क्या करेंगे, देखो रूट गायब करना होता है तो आपको पता होगी। दोनों, अगर इधर का मुझे रूट गायब करना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो मैं दोनों पक्षों को सबसे पहले वर्ग कर दूंगा। वर्ग करूंगा तो ये 256 ऐसे ही रहेगा और रूट एक्स का भी रूट गायब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स। और इधर वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अब एक्स का मान मुझे निकालना है तो क्रॉस पे मल्टीप्लाई करनी है। तो x की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x और 9 की क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 गुणा 9। और कितना हो जाएगा x का मान जब गुणा कराएंगे तो 9 6 54। ठीक है, 4 इकाई का अंक किसमें आ रहा है तो एक ही विकल्प में आ रहा है। तो ये हमारा सी विकल्प सही आंसर होगा। बाकी पूरी गुणा करा सकते हो। 9 6 54, 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना हो गया 50 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 18 5 23। तो ये x का मान कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। तो देखो, आप गुणा भी करा सकते हो पूरी की पूरी। आइए दोस्तों, इसी आधार पर करते हैं दूसरा सवाल। तो ये दूसरा सवाल है, यदि √x/144 बराबर 5/12 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, फिर से हमें रूट गायब करना है। तो रूट गायब करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग और वर्ग करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा x/144 है। जब रूट स्क्वायर करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 12 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 12 का वर्ग 144। अब देखो 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, हर से कोई संख्या हर से काटी जा सकती है। तो x का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो होगा वो कितना होगा 25। तो आपका बी विकल्प सही है। आइए दोस्तों, तो अब करते हैं अपना इस सीरीज का तीसरा सवाल। और ये दे रखा है, यदि x बराबर √3.24 बराबर 50 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल में देखो हमें क्या करेंगे भाई, सिंपल है, x और √3.24 का मान निकालेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि भी 324 का वर्गमूल कितना होता है तो 18 है। ठीक है, 18 लिख देना है। अब बात रही कि दशमलव कितने के बाद लगाना है, तो ये देखना है कि दशमलव से इधर पेयर कितने बन जाएंगे, दो संख्याओं के। तो कितना पेयर बनना है एक, तो हम क्या करेंगे एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा x/1.8। अब इक्वल में कितना दे रखा है 50। अब बटे की चीज कहां पे जाएगी, गुणा में। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और गुणा कितना हो जाएगा 1.8। अब 50 की 1.8 की गुणा करा देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो देखो, ये पॉइंट एक संख्या के बाद है और एक जीरो है, तो ये दशमलव से इसका जीरो खत्म हो जाएगा। कुल मिला के कितना बचेगा 18 और 5 की। तो 18 पंजे कितना होता है 90। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा विकल्प सही होगा, डी फॉर डॉग। ठीक है, ये 90 जो आंसर है डी विकल्प में, ये हमारा सही आंसर है इस सवाल का। तो ये इस तरह से आप याद करना। आइए दोस्तों, तो अब करते हैं अपना चौथा सवाल। और चौथा सवाल है x/√1.21 बराबर 11 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। पिछले सवाल की तरह है, तीसरे सवाल की तरह भी। तो हम क्या करेंगे, x/√1.21 का हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले हम पूरी वैल्यू की वैल्यू निकालेंगे 121 तक। 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो 11 लिख देंगे। अब दशमलव कहाँ पे लगाना है, तो ये देखना है कि भाई दशमलव के बाद में कितनी संख्याओं के बाद पेयर है। नहीं तो एक संख्या, एक पेयर बनना है, एक पेयर के बाद में है तो हम क्या लगा देंगे एक संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे। और इधर कितना है 11, फिर गुणा की बटे की चीज कहाँ पे जाएगी गुणा में। तो ये 1.1 की गुणा हो जाएगी 11 से और 1.1 की गुणा 11 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये आएगा 11 × 11, 11 11 में गुणा 121 नहीं 121 और दशमलव कितने के बाद में लगेगा 1 के बाद। तो सही आंसर होगा 12.1। अब देख लो 12.1 कौन से विकल्प में है, तो सी विकल्प इसका सही आंसर है। तो आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस सीरीज का अपना पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, और वैसे भी आपको याद होगा 841 का वर्गमूल कितना होता है 29 है, तो हमें इस वैल्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो, इस वैल्यू का मान, बस इसमें ये चेक करना चाह रहा है कि आपको दशमलव लगाना आता है ना आता है, वर्गमूल का दशमलव में निकालना आता है ना आता है। तो देखो हम कैसे करेंगे भाई, हमें ये पता है इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो 841 है। तो 841 का तो वर्गमूल कितना होगा 29 ही होगा। अब बात रही सारी दशमलव लगाने की, दशमलव कितने के बाद लगाएं। तो दशमलव जब भी लगाने में कभी कंफ्यूजन हो तो आप ना इधर पेयर ले लेना।
तो पेयर देखना है कि दशमलव के बाद कितने पेयर बनने हैं। तो देखो दशमलव के दो दो के पेयर कितने बनने हैं, दो संख्याओं के, एक ही बन गया, एक ही बन गया, एक ही बन गया और एक ही बन गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 पेयर हो गए। मतलब है कि दशमलव जो लगेगा 4 संख्याओं के बाद लगेगा। तो देखो एक संख्या, दो संख्या, अब 4 संख्याएं लगानी है तो हमें 0 अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा और फिर लगा देंगे हम दशमलव। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ये होगा 0.0029। तो अब ये देख लें ये कौन से विकल्प में दे रखा है, तो इसका बी विकल्प में सही आंसर है। तो इस तरह से कि जो सीरीज है, इस तरह के जो सवाल हैं आप इस तरह से लगा सकते हो। तो ऐसे सवाल मैं और कराऊंगा। तो इसी के साथ में अभी जो आज की क्लास है वो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस तरह के सवाल अपने और चलने वाले हैं। और आप वर्गमूल और वर्गमूल या घनमूल निकालना ना जाने हो या ना सीखे हो तो आप पिछली क्लास जाकर देख सकते हो और उनसे अपनी जो मतलब वर्गमूल निकालने की ट्रिक है, जो मेथड है, आप उन्हें सीख सकते हो। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, नमस्कार।